हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MCTI के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एरा सेशन नंबर 48, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने फाइनल एग्जाम प्रैक्टिस 2 को। तो ये देखिए यहाँ पे MSc फाइनल एग्जाम प्रैक्टिस 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था अपने पिछले वीडियो में। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 2। सो लेट्स बिगिन विथ टेक अ टेस्ट। नेक्स्ट, ये सब क्या करना है, कैसे करना है, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए उस वीडियो में। आई कुड हियर पे क्लिक करके चेक बॉक्स पे क्लिक, आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये शुरू हो चुका है हमारा एग्जाम। फटाफट से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस? कीबोर्ड इज नॉट फ्रॉम पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस। द easiest way to access any part of the screen in the Windows operating system is using the mouse. Secondary storage is non-volatile, ये मैंने लास्ट टाइम कहा था। Random access memory RAM is dash type of memory, temporary. Dash are used to store data and programs, files and folders, पर यहाँ पे files आएगा। Starting or restarting a computer is called multitasking the system. No, false. क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं अपने प्रैक्टिकल के। तो कहा है कि सेट 75% जूम लेवल फॉर द गिवन वर्कशीट। तो आपको व्यू टैब में आ जाना है, जूम ग्रुप में से जूम पे क्लिक करना है, फिर वहाँ से 75 पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है और आपका ये 75% जूम लेवल पे सेट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज इंसर्ट द टेबल विद 3 rows एंड 4 columns इन द गिवन डॉक्यूमेंट। टेबल इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में आ जाना है, टेबल्स ग्रुप में से टेबल देखने मिलेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे 4 और नंबर ऑफ रोज हैं हमारे 3, सेट करके ओके पे करना है क्लिक एंड देन डन। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सो कॉपी द फाइल printed.docx फ्रॉम हार्डवेयर फोल्डर पेस्टेड इनसाइड द color/other फोल्डर। तो हार्डवेयर फोल्डर में जाकर आपको इस फाइल को कॉपी कर लेना है यहाँ से, फिर बैक आएंगे हम लोग इसमें और फिर कलर अदर आके पेस्ट। ठीक है, आप फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट अ टेबल ऑफ 3 rows एंड 8 columns इन द गिवन डॉक्यूमेंट। अगेन इंसर्ट टैब में आ जाते हैं, टेबल्स में से ड्रॉप डाउन, देन इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 8 हैं और नंबर ऑफ रोज हैं मेरे टोटल 3, ओके पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट। 6th क्वेश्चन में कहा है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल A2 टू ब्लू एंड ऑल्सो अप्लाई इटैलिक इफेक्ट। तो सेल A2 कहाँ है, ये रहा मेरा सेल A2। अब इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ब्लू में फॉन्ट ग्रुप में आपको फिल कलर का ऑप्शन देखने मिलेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड कलर में से ब्लू पे सिलेक्ट कर लेना है और इटैलिक इफेक्ट देना है आपको अगेन फॉन्ट ग्रुप में से। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट। देन जाके आता है आपका 7th क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट एनी वन प्लेस होल्डर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। अब ये प्लेस होल्डर को कैसे डिलीट करना है ये बहुत लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। प्लेस होल्डर ये जो आपको 2 दिख रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये आपका प्लेस होल्डर है। सिंपली आपको क्या करना है, इस पे आना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। ठीक है, ये प्लेस होल्डर गायब हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में कहा है कि कॉपी द फाइल printed.docs फ्रॉम हार्डवेयर फोल्डर टू home/index। तो हार्डवेयर फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है, इसको करना है कॉपी, राइट क्लिक कीजिए, फिर कॉपी, बैक आ जाना है, होम के अंदर आकर इंडेक्स के अंदर आकर आपको करना है पेस्ट। इंडेक्स के नीचे कोई पेस्ट नहीं करेगा प्लीज़। 9th क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ थर्ड सेंटेंस टू मल्टीपल 4 लाइन्स। अब थर्ड सेंटेंस पे आ जाना है, आपको पूरा लाइन को सिलेक्ट करके आपको लाइन स्पेसिंग देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ देखने मिलेगा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, वहाँ से आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आना है। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग करके दिया रहेगा, उसमें सिंगल है ऑलरेडी तो उसको मल्टीपल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 80 को आपको लिख देना है 4। ठीक है, ऐड लिखा है ना यहाँ पे, उसको 4 लिख देना है, ओके और फिर सेव एंड नेक्स्ट। तो 10th क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन ऐड 2 स्लाइड्स विद सेक्शन हेडर लेआउट एट द एंड। आपको सबसे पहले 7th वाले स्लाइड पे आना है, होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में से न्यू स्लाइड्स को सिलेक्ट करके सेक्शन हेडर वाला जो लेआउट वाला जो स्लाइड है उसको 2 बार क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये होने के बाद कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट एंड देन योर वर्क इज डन। 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। Create 2 additional blank slides in the given presentation and view the presentation through the notes page view। तो blank presentation यहाँ पे जब स्पेसिफाई किया होगा तो आपको डायरेक्टली
न्यू स्लाइड पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्रॉप डाउन में आके ब्लैंक पे 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको व्यू टैब में आना है, वहाँ से प्रेजेंटेशन व्यूज़ में से नोट्स पेज व्यू पे आकर आपको करना है सेट और देन सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि कॉपी द फाइल monitor.pptx फ्रॉम हार्डवेयर फोल्डर टू फ्लैश इंडेक्स। हार्डवेयर फोल्डर के अंदर आपको monitor.pptx मिलेगा, राइट क्लिक करके करना है आपको कॉपी। बैक आ जाते हैं, होम के अंदर इंडेक्स के अंदर आपको राइट क्लिक करके अगेन करना है पेस्ट। ये हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। देन आता है हमारा 13 नंबर वाला क्वेश्चन जिसमें कॉपी द फाइल black.txt फ्रॉम color/other टू द फोल्डर विथ योर स्टूडेंट ID। ओके, तो कलर के अंदर आपको अदर फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा black.txt। इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब विथ योर स्टूडेंट ID का मतलब यहाँ पे हमने अदर ओपन किया है, उसके पहले कलर था, ठीक है, और उससे पहले आपका ID जो यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा ID है। उसी तरह आपका भी एक अपना ID होगा जब आप सॉल्व करेंगे, सो उस पर क्लिक करना है। ये आपका स्टूडेंट ID है, ठीक है, यानी कलर के भी बाहर मेनली अगर बोलूँ तो मैं, यहाँ पे आपको आकर करना है पेस्ट। आई होप आपको ये समझा होगा स्टूडेंट ID क्या होता है, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। 14 क्वेश्चन में कहा कि इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट सेट राइट मार्जिन टू 1.5 इंच। ओके, आपको राइट साइड का जो मार्जिन है उसको 1.5 में रखना है। तो आपको लेआउट टैब में आना पड़ेगा, पेज सेटअप ग्रुप में से मार्जिन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन्स पे आ जाना है, राइट में सिलेक्ट करके आपको डालना है 1.5। ये डाल दिया आपने, आप सिंपली ओके पे क्लिक कीजिए एंड फिर हो गया सेव एंड नेक्स्ट। तो लो डिफिकल्टी के सभी ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर दिए हैं सॉल्व। आई होप अब तक यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस थे आपको कैसे करना है कैसे नहीं आपको समझा होगा। फटाफट से बढ़ते अपने मीडियम डिफिकल्टी की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लिड ऑफ द स्कैनर इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्ली व्हाइल स्कैनिंग अ फोटोग्राफ, द स्कैन फोटो विल बी unclear and foggy. Dash describes how a network is arranged and how resources are coordinated and shared. Network architecture. Modulation is the name of the process of converting from digital to analog, so it's true. Dash are removable storage devices used to store massive amounts of data. I hope आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में जब ये कहा था याद होगा कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। So hard disk packs. Dash is background software that helps the computer manage its own internal resources. Background software तो system software. Notebook system units are often called as laptop. ऑब्जेक्टिव सारे खत्म हो चुके हैं, चलिए फटाफट से आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। पहले क्वेश्चन में कहा है कि डिलीट द फाइल attendance.xlsx stored inside the support/school folder. सपोर्ट के अंदर स्कूल के अंदर आपको अटेंडेंस देखने मिलेगा, एक्सेल शीट। इसको राइट क्लिक कीजिए, कट शॉर्टकट के नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, यस एंड देन रिफ्रेश और फिर सेव एंड नेक्स्ट। रिफ्रेश नहीं किया तो भी चल जाता। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट अनग्रुप द इमेज इनटू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे तो ये जो 2 इमेजेस है ये अलग अलग थे, बट यहाँ पे अभी ग्रुप कर रखा है। हमें करना है इसको अनग्रुप, तो आपको फॉर्मेट टैब में आना है, अरेंज ग्रुप में से आपको ग्रुप का ऑप्शन देखने मिलेगा, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आपको करना है अनग्रुप, ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट। देन इन द गिवन स्प्रेडशीट अप्लाई SN4 सेल स्टाइल टू द सेल A6 to G6। सेल A6 to G6 में से मैं आपको SN4 अप्लाई सेल स्टाइल करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्टाइल्स ऑप्शन, इसमें से मुझे ये रहा मेरा SN4, इस पर करना है क्लिक एंड देन माई वर्क इज डन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अरेंज एक्सेल डेटा बाय सॉर्टिंग कॉलम F मार्क्स इन Z to A लार्जेस्ट टू स्मॉल ऑर्डर। तो कॉलम F को सिलेक्ट करना है पहले, ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया था, वापस कर रहे हैं। आपको जस्ट सॉर्ट करना है, तो एडिटिंग ग्रुप में आइए, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे करना है क्लिक, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल bird.wave प्रेजेंट इन support/sound फोल्डर एंड मेक इट रीड ओनली। आपको सपोर्ट के अंदर साउंड देखने मिलेगा, साउंड के अंदर आपको आ जाना है bird.wave में, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, लास्ट में आपको प्रॉपर्टीज देखने मिलेगा, वहाँ से आपको एट्रीब्यूट्स में से रीड ओनली पे करना है सिलेक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे कहा है। सो इसमें मुझे क्या करना है, ग्रीन मार्बल टेक्सचर इफेक्ट दे देना है अपने पेज के बैकग्राउंड को। तो मैं डिज़ाइन टैब में आऊँगा,
पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से पेज कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगा, ड्रॉप डाउन क्लिक करके फिल इफेक्ट्स में आऊँगा, वहाँ से टेक्सचर टैब में आऊँगा, वहाँ से आपको सर्च करना है ग्रीन मार्बल। सो ये रहा मेरा ग्रीन मार्बल, ओके पे क्लिक करूँगा एंड देन माय वर्क इज डन। 7 क्वेश्चन में है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट फुटर टेक्स्ट कंपनी प्रोफाइल इन ऑल स्लाइड्स। तो आपको इंसर्ट टैब में आना है, टेक्स्ट ग्रुप में से हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ से फुटर पे करना है क्लिक और फिर यहाँ लिख देना है कंपनी प्रोफाइल। अप्लाई टू ऑल करते ही सारे स्लाइड्स में आ जाएगा सेम फुटर। 7x करते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन ऐड 2 ब्लैंक स्लाइड्स, अप्लाई रैंडम बार्स, स्लाइड ट्रांजिशन एंड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट टू ऑल स्लाइड्स। तो आपको न्यू स्लाइड वाले ड्रॉप डाउन में से ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है 2 बार, ट्रांजिशन टैब में आना है, वहाँ से रैंडम बार्स यहाँ पे देखने मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये ट्रांजिशन हमने दे दिया है रैंडम बार्स का। इफेक्ट ऑप्शन में से आपको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। 7x करते हैं। ऐड द टेक्स्ट जंगल थीम टू द फुटर एंड अप्लाई इट टू ऑल स्लाइड्स। अगेन आपको फुटर ऐड करना है, इंसर्ट टैब में आकर टेक्स्ट ग्रुप में से हेडर एंड फुटर पे चेक करना है एंड देन जंगल थीम टाइप कर देना है, अप्लाई टू ऑल, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। 7 नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अरेंज एक्सेल डेटा बाय सॉर्टिंग कॉलम एफ मार्क्स इन A to Z स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। ये हमने अभी जस्ट किया था, वापस से करना है, बस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है इस बार। तो यहाँ पे 60 पे आ जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में से आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे कर देना है क्लिक एंड देन सबमिट। 11 क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट स्प्लिट ऑल द टेक्स्ट इनटू 2 कॉलम्स। लेआउट टैब में आ जाना है, पेज सेटअप ग्रुप में से आपको कॉलम देखने मिलेगा, वहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और 2 पे सिलेक्ट कर देना है और फिर सबमिट करते हैं। देन 12 क्वेश्चन में कहा है कि यूज़ द रिप्लेस ऑप्शन टू रिप्लेस फॉर ऑल अकरेंसेस ऑफ प्राइस विद कॉस्ट। तो जहाँ जहाँ पे प्राइस लिखा है उसको हमें चेंज करना है कॉस्ट में, और उसको हम लोग रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको फाइंड एंड सिलेक्ट का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर ड्रॉप डाउन मिलेगा, उस पर करना है क्लिक, रिप्लेस पे करना है क्लिक। फाइंड वॉट किससे करना है हमें, प्राइस से। ठीक है, तो प्राइस लिखा मैंने, रिप्लेस विथ वॉट, कॉस्ट, देन रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल डन, वी हैव मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। देन इतना करके आपको क्लोज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन डॉक्यूमेंट कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टाइटल टेक्स्ट मिस शशी's क्लासरूम न्यूज़लेटर एंड अप्लाई इट टू द टेक्स्ट आर्टिकल टाइटल 2। ओके, सो आप ये जो है इसका फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर सिलेक्ट कर के आर्टिकल 2 को भी सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन इज इन द गिवन प्रेजेंटेशन सेट द स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एज पुश एंड वेरिएशन इफेक्ट एज फ्रंट लेफ्ट टू द करंट स्लाइड। तो ट्रांजिशन में आ जाना है, ट्रांजिशन टैब में, ट्रांजिशंस में से आपको पुश सिलेक्ट करना है, इफेक्ट ऑप्शन में से फ्रॉम लेफ्ट को करना है क्लिक। इतना होने के बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो मीडियम डिफिकल्टी के भी सभी क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल दोनों भी हमने कर दिए हैं सॉल्व। अब बाकी हमारा हाई डिफिकल्टी ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। A track on a disk is the one of the many circular ring-shaped areas where data is written magnetically. So yes, it's true. How does Umang ensure quick updates of multiple government services on its platform? So cloud-based automation. Third question में कहा है कि websites that allow the user to search for data on keywords is search engines. सबमिट करते हैं। प्रैक्टिकल पे आते हैं। Add watermark text envelope in the given document. ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिज़ाइन टैब में आना है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से वाटरमार्क दिखने मिलेगा, सो ड्रॉप डाउन पे करना है क्लिक। कस्टम वाटरमार्क में आप आकर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को ASAP को हटाकर आपको लिखना है एनवेलप। ठीक है, और फिर अप्लाई कर देना है, क्लोज एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। Add additional 2 slides to the existing presentation. Set the timing of slide automatically after 4 seconds for first slide, slide number 1. Okay, तो एडिशनल 2 स्लाइड्स आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स कहाँ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सेम लेआउट के स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है, स्लाइड नंबर 1 पे आ जाना है, तो ट्रांजिशन टैब में आना है, टाइमिंग ग्रुप में से आपको ऑन माउस क्लिक को देन आफ्टर पे सिलेक्ट करना है, वहाँ से आपको 4 सेकंड सेट करना है, यहाँ पर टाइमर में से 4 टाइम्स इंक्रीज करके सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेते हैं। Locate systemsoftware.txt in the given folder, open it and delete all the text from this file and save the file, close the file. Okay, तो आपको क्या करना है,
जब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आता ना तब तक कंटिन्यूसली ओपन करते जाना है। सपोर्ट फोल्डर के अंदर आईटी फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉट टी, उस पर राइट क्लिक करके ओपन करना है, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देन इस पूरे इसको सिलेक्ट करके आपको करना है बैक स्पेस पे क्लिक। सेव करना बिल्कुल भी मत भूलना, फाइल टैब में आकर सेव, क्लोज एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन, लोकेट माई एल्बम रेयर फाइल इन द गिवन फोल्डर यूजिंग सेंड टू ऑप्शन, सेंड दिस फाइल टू डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ओके, तो आपको पहले माई एल्बम डॉट रेयर को लोकेट करना पड़ेगा। ओके, ये रहा। अब यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, सेंड टू में आकर आपको डॉक्यूमेंट्स में सेंड कर देना है, ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन कॉलम एल एंड देन यूजिंग इफ फंक्शन डिस्प्ले रिमार्क एज गुड इफ टोटल मार्क्स आर लेस देन 600 एंड वेरी गुड इफ टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। सो ये जो एक क्वेश्चन है इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि करना कैसे, बट काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले ना आपको टोटल कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे आना है, इज इक्वल्स टू सम टाइप करना है, सम टाइप करके डबल क्लिक करना है इस पर, और फिजिक्स के मार्क्स से लेकर साइंस के मार्क्स तक सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको करना है एंटर। जैसे यहाँ पे आंसर आया उसी को ही करना है आपको ड्रैग नीचे तक, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रिमार्क वाले कॉलम पे आ जाना है, फिर वहाँ से अगेन इज इक्वल्स टू में इफ़ लिखना है, इफ़ लिख कर डबल क्लिक। लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे क्या कहा है कि इफ़ टोटल मार्क्स लेस दैन 600, ठीक है, अगर लेस दैन 600 है तो गुड, और अगर ज़्यादा है या फिर इक्वल टू है तो वेरी गुड। तो लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे L2 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके लेस देन का साइन दे देना है, लेस देन साइन देकर आपको यहाँ पे लिखना है 600। क्यों? बिकॉज 600 से कम अगर हुआ तो हमें क्या लिखना है, गुड। देन कॉमा लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके आपको यहाँ पे लिखना है गुड। अब ये गुड पहले मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर L2 यानी यहाँ पे जो मार्क्स आने वाला है वो अगर 600 से कम हुआ, सो मेरा लॉजिकल टेस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर ये सही हुआ, यानी L2 अगर मेरा 600 से कम हुआ तो मुझे क्या आना चाहिए, गुड, है ना। फिर वापस कॉमा दे देना है, देन वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी अगर 600 से मेरा मार्क्स ज़्यादा आया, ठीक है, तो क्या लिखे आना चाहिए, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी गुड, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके करते हैं ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। देन आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है एंड तक। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व, और फिर सेव एंड नेक्स्ट। देन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन में, यू हैव क्रिएटेड योर रेज्यूमे यूजिंग MS Word, नाउ यू वांट टू इंसर्ट योर फोटो इन अ पिक्चर कंट्रोल, हाउ विल यू इंसर्ट अ पिक्चर कंट्रोल एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आना है, डेवलपर टैब में आकर आपको कंट्रोल्स में से पिक्चर कंट्रोल यहाँ पे देखने मिलेगा, पिक्चर कंटेंट कंट्रोल, उस पर सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आप फोटो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। लास्टली 7th क्वेश्चन में आना है, इन द गिवन वर्कशीट कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस इन द सेल रेंज M6 टू M12। तो ये है मेरा M6, टोटल निकालना है सिंपली, सो इज इक्वल टू लिख के हम डालेंगे सम, और फिर इन सेल ऑफिस में से एंड अदर तक सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। आपका जो सम फंक्शन है वो सबके अंदर रन हो चुका है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट। इसी के साथ सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं हमारे सेशन नंबर 48 के। तो फटाफट से करते हैं एंड एग्जाम। ओके पे करना है क्लिक अगेन। इसी के साथ आपका यहाँ पे होता है ये वीडियो खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे सेशन नंबर 49 को, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।